क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपलोड करोगे। अब मैं अपलोड करता हूँ, कोई भी एक पिक्चर मैं यहाँ पर आके अपलोड करूंगा आपके सामने। ठीक है, मैं अपनी कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मेरी एक पिक्चर है, मैंने इसे क्या किया, ओपन किया, ये मैंने पिक्चर ली थी। अब ये ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रोफाइल पिक्चर मुझे क्रिएट करके दे देगा ऑटोमेटिकली। बस मुझे थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, कई बार ये टूल थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन कई बहुत जल्दी काम कर देता है। अब देखो ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे डिज़ाइंस मुझे मिल गए हैं मेरी प्रोफाइल पिक्चर के साथ। अब जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है आप उसे यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने सारे डिजाइन्स ऑटोमेटिकली बन के आ चुके हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो क्लिक करके। लाइक अब देखो, आपको थोड़ा सा बहुत तरह के इसमें डिजाइन मिल जाते हैं। आपको आपको प्रोफेशनल डिजाइन देखना है कि जो प्रोफेशनल आपकी प्रोफाइल पे लगे। ठीक है, और आप चाहो तो बीच में क्लिक करके कस्टमाइज पे क्लिक करके कस्टमाइज भी कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा, तो कस्टमाइज पे क्लिक करके अगर मैं ब्राइटनेस इंक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है, लाइक इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है, कुछ करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस मुझे देखने को मिल जाते हैं। ओके, सब कुछ सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो। आउटलाइन करना है, शैडो करना है, फिल्टर्स लगाने हैं, कुछ भी करना है, फोटो को जूम जूम इन करना है, जूम आउट करना है, रिप्लेस करना है, एवरी ऑप्शन इज देयर। ओके, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत अच्छा टूल है। इसके नीचे थोड़े से और भी प्रोफाइल पिक्चर आ जाएंगे अट्रैक्टिव से। एक सेकेंड, दोबारा से मैं पिक्चर अपलोड करता हूँ। जैसे मैं कोई दूसरी पिक्चर किसी की अपलोड करता हूँ, लेट सपोज मैंने एक दूसरी पिक्चर एक मेरे फ्रेंड की अपलोड करी, है ना। अब जैसे आप देख पा रहे हो कि इनकी प्रोफाइल पिक्चर बन के आ गई, है ना। तो अगर एडिट थोड़ा सा इनकी फोटो में क्या हो रहा है कि इनका सर बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने एडिट फोटो पे किया और नीचे कर दिया इस तरीके से। और मैं जूम करना चाहता हूँ, जूम इन भी जूम आउट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं स्केल भी कर सकता हूँ, इस तरीके से, लाइक डैट। आप देखो, अगर मुझे सब पिक्चर्स पे एडिटिंग करनी है और थोड़ा बहुत सर को एडजस्ट करना है, अब जैसे मैंने क्या किया, इनको एडजस्ट कर दिया और थोड़ा सा और कर दिया। अब इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, प्रोफाइल को रेडी कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ सेव कर दिया, अब आप देखो सब जगह हो गया। ठीक है, और काफ़ी सारे डिज़ाइन यहाँ पर बन के आ गए ऑटोमेटिकली, यू कैन सी। और भी डिज़ाइंस यहाँ पर नीचे बन के आ रहे हैं, लोड हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, क्यों सी बहुत सारे डिज़ाइंस आपके सामने आ गए। एंड इनमें से कुछ प्रोफेशनल डिज़ाइंस होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको प्रोफेशनल लगते हैं। लाइक थोड़ा सा टाइम लेंगे तो वो और लोड भी हो जाएंगे। इस तरीके से काफ़ी डिज़ाइंस आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बहुत ही अट्रैक्टिव अंदाज के अंदर तरीके से एडिट कर सकते हो। सी यू कैन सी द डिज़ाइंस, कितने सारे डिज़ाइंस आपके सामने बन के आ चुके हैं। और पीछे के डिज़ाइंस कुछ इतने गेमी के से लगते हैं, थोड़ा सा आपको प्रोफेशनली प्लेन डिज़ाइन देखना है कि जो प्लेन हो, है ना, जो आपकी प्रोफाइल को सूट करे, अट्रैक्टिव हो, कुछ गेमी की नहीं लगना चाहिए। राइट, तो आपके डिज़ाइंस, आपके पिक बहुत सिंपल अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये डिज़ाइन अच्छा है, काफ़ी प्रोफेशनल है, ये भी काफ़ी प्रोफेशनल डिज़ाइन है, ये भी काफ़ी प्रोफेशनल डिज़ाइन है। ठीक है, सो यू हैव टू चूज़ अकॉर्डिंग टू यू, आपको अपने अकॉर्डिंग अपने दिमाग को यूज़ करते हुए चूज़ करना है। ये डिज़ाइन भी अच्छा है, ठीक है, लाइक दैट। बाकी एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत कुछ यहाँ पर है जो आप चेंज कर सकते हो और डिज़ाइंस ले सकते हो। सारे टूल्स के ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएंगे आपको, एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को एडिट करने के लिए इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं बायो की। देखो, बायो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप चाहो तो हर एक चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीन पे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ
सबसे पहली चीज, आपकी बायो ऑथेंटिक होनी चाहिए। कई लोग अपनी बायो के अंदर ना बहुत फेक चीज इंक्लूड कर देते हैं जो वो एक्चुअल में है भी नहीं। आपको अपनी बायो को बहुत ऑथेंटिक रखना है, बहुत रियल, बहुत ऑनेस्ट रखना है कि आप क्या हो एंड आप क्या करते हो। वट हु आई एम एंड वट आई हैव डन। लाइक, अगर मेरी आप प्रोफाइल बायो को देखोगे तो मैंने मेंशन किया है मेरे बारे में। इफ यू गो टू माई इंस्टाग्राम, मैंने मेंशन किया है मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, सेल्स कोच हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, नेशनल प्लेयर भी हूँ, एमबीए स्टूडेंट भी हूँ, एमबीए कर चुका हूँ मैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, लेट्स प्ले बिग टुगेदर एंड ऑल, स्टार्ट मेकिंग, स्टार्ट अर्निंग मनी ऑनलाइन, इस तरीके से चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। अब अगर आप अगर मैं बात करूं आपको किस तरीके से बनानी चाहिए, बिगनर, आपको सबसे पहले ये बताना होता है कि आप कौन हो। राइट, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल में, बायो में इंक्लूड किया है कि मैं कौन हूँ। मैंने अपनी स्टडी मेंशन करी है, अपने बारे में मेंशन किया है, मेरे क्या हॉबीज हैं, कुछ चीज़ें हैं। राइट, तो वो मैंने मेंशन किया अपने बारे में, मैं प्लेयर भी रह चुका हूँ, कुछ ऐसा रह चुका हूँ। तो क्या होता है कि ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर रही है तो आपके बारे में बायो में जानना चाहती है कि आप कौन हो। राइट, हु आई एम एंड आपने क्या किया है। सो जब आप बिगनर हो एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो। आप सबसे पहले ये यूज करोगे कि आप कौन हो। राइट, आपने क्या स्टडी की है, अगर आप बीकॉम स्टूडेंट हो, एमकॉम स्टूडेंट हो, आप डाल सकते हो, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट डाल सकते हो, ठीक है। और आप ये भी डाल सकते हो कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स प्ले करते हो, बैडमिंटन प्लेयर, समथिंग, टेनिस प्लेयर, बॉक्सिंग प्लेयर, एनीथिंग। इससे क्या होता है कि लोग आपके बारे में जान पाते हैं, आपको पॉइंट्स का यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप अपने वर्क से रिलेटेड डाल सकते हो, ठीक है, एफिलिएट मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, ठीक है, एफिलिएट मार्केटर आप डाल सकते हो, आप डिजिटल मार्केटर डाल सकते हो, ऑनलाइन एजुकेटर, मार्केटर, इंजीनियर टर्न डिजिटल मार्केटर, कॉमर्स स्टूडेंट टर्न डिजिटल एंटरप्रेन्योर। जो भी आपको सूट करे, आपकी प्रोफाइल को सूट करे, आपकी बायो को सूट करे, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, आप बिजनेस में आगे ग्रो करते हैं, आप आगे जाके कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटर, वीडियो एक्सपर्ट, वीडियो क्रिएटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लीड एक्सपर्ट, फेसबुक एड एक्सपर्ट, सेल्स एक्सपर्ट, मतलब जब आप एक एडवांस लेवल पे आ जाते हो और आपकी पर्टिकुलर किसी चीज में एक्सपर्टीज हो जाती है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज को लेकर एक्सपर्ट डाल सकते हो साथ में, साथ अपनी चीजों के अलावा, ठीक है। आपको ये तो मेंशन करना है कि आप क्या हो, आपने क्या किया है। लास्ट में आता है कि आपके बिजनेस रिलेटेड चीजों में आप कुछ ऐसी चीजें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में सीटी होता है कॉल टू एक्शन, मैसेज मी यस टू लर्न, डीएम स्किल्स टू स्टार्ट, ठीक है। जैसे आपने लिखा मैसेज, मैसेज मी यस टू लर्न, अगर आप लर्न करना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो। डीएम स्किल्स टू स्टार्ट, तो लोग आपको डीएम करेंगे। तो इस तरीके से आपको कॉल टू एक्शन भी डालना पड़ता है कि सामने वाला इंसान पहले आपकी प्रोफाइल पे आए, आपको देखे कि आप क्या करते हो, कौन हो, उसके बाद आप अभी करंट में किस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हो, फिर कॉल टू एक्शन आपका देखा, तो वो आपको सामने से मैसेज कर रहे हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आप अपनी बायो में जो भी आप मेंशन कर रहे हो उसके साथ कोई एक अच्छा सा इमोजी यूज करो जिससे वो रिलेटेबल लगे। लाइक इफ यू सी माई इंस्टाग्राम, तो मैंने पब्लिक स्पीकर के आगे एक इमोजी यूज किया है, सेल्स कोच के आगे एक पेन का यूज किया है, यूट्यूबर के आगे एक वीडियो का साइन यूज किया है, सिंगर के आगे गिटार का, प्लेयर के आगे बाइसेप्स का, एमबीए स्टूडेंट के आगे बुक्स का, लेट्स प्ले बिग टुगेदर के आगे किंग के क्राउन का। तो इस तरीके से आपको भी अपने बायो में जो भी आप यूज कर रहे हो उसके साथ साथ आपको इमोजीज का यूज करना है ताकि आपकी बायो अपीलिंग लगे, एक अच्छा इफेक्ट दे, ठीक है। एंड अब सवाल आता है कि क्या चीजें आपको नहीं करनी होती अपनी बायो में। सबसे पहली चीज, अपनी कंपनी का नाम कभी मेंशन मत करो अपनी बायो में, स्किलमाइज का नाम मेंशन मत करो। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी प्रोफाइल पे आए, स्टार्ट भी करना चाहते हैं, तो क्या पता वो ऑटोमेटिकली स्किलमाइज की वेबसाइट पे जाके स्टार्ट कर ले, अगर आपने पहले ही बता दिया तो वो आपसे पूछेंगे क्यों। राइट, अपनी बायो को ज्यादा बल्कि नहीं बनाना, इतना ज्यादा नहीं लिखना, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में अपने आप को प्रेजेंट करना है। आपकी बायो बल्कि नहीं लगनी चाहिए, पॉइंट्स में आपको चीजों को मेंशन करना है। आपको कोई भी एफिलिएट लिंक अपनी बायो में नहीं डालना है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना एफिलिएट लिंक अपनी बायो में डाल देते हैं, वो नहीं डालना आपको, ठीक है। और ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं डालनी है शो ऑफ करने के लिए जो आप नहीं हो और जो आप नहीं करते। कई लोग अपने आप को बिगर द स्क्रीन दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो वो है भी नहीं, जो उन्होंने किया भी नहीं, वो उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप जो हो ना एक्चुअल में, आपको अपना रियल वर्जन दिखाना है अपनी प्रोफाइल के अंदर, फेक चीजें नहीं डालनी, फेक प्रमोशन नहीं करना, फेक में बायो में कुछ भी नहीं डालना, जो आप हो भी नहीं वो भी आप डाल दो, ऐसा नहीं है। ओके, सो
इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अपनी बायो को बनाते हुए, ठीक है? क्योंकि बायो एक वो चीज है जिससे सामने वाला इंसान आपको जान पाता है, राइट? हु आई एम, आप कौन हो, आपने क्या किया है, एंड जो भी चीजें मैंने आपको बताई। ओके, अब बात करते हैं स्टोरीज की, ठीक है? स्टोरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके बिजनेस में, ठीक है? आपको हर दिन स्टोरीज पोस्ट करनी चाहिए। अब क्या स्टोरीज पोस्ट करनी चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज, आप खुद का पर्सनल कंटेंट शेयर कर सकते हो स्टोरी पे। फॉर एग्जांपल, आप कॉफ़ी पी रहे हो, कॉफ़ी की पिक ली, एक अच्छे से डिसेंट एस्थेटिक म्यूजिक के साथ आपने डाल दी, ठीक है? आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, किसी मॉल के अंदर, किसी जगह पर, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो आप पिक लेकर कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे आप डाल सकते हो एक स्टोरी अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है? कोई छोटी सी वीडियो क्लिप हो गई किसी चीज़ की, आपकी फैमिली में कुछ छोटे से किसी मोमेंट की, किसी डांस की, कुछ कोई कुछ भी हो सकता है वो, एनीथिंग अबाउट यू, बिकॉज उससे ऑडियंस आपसे रिलेट करती है, आपसे कनेक्ट करती है, ठीक है? उसके अलावा आता है फीडबैक एंड टेस्टिमोनियल ऑफ योर कंपनी। आपको पता है कि स्किलमाइज के फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम में कितने सारे टेस्टिमोनियल्स आते हैं। आप उनको सेपरेटली अपनी स्टोरी पे अपलोड कर सकते हो, जिससे ऑडियंस को ये पता लगता है कि हाँ, ये जो काम कर रहा है उसमें और भी लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो वहां से टेस्टिमनी से लोग आपके पास आते हैं, सामने से और पूछते हैं। शेयर ऑफर्स, स्किलवाइज में जितने भी ऑफर्स आते हैं, कभी दिवाली पे कोई ऑफर आता है, कभी क्रिसमस पे कोई ऑफर आता है, कभी ईद पे कोई ऑफर आता है, कभी न्यू ईयर पे कोई ऑफर आता है, ठीक है? आप उस ऑफर को भी यूज कर सकते हैं एज अ टेलीग्राम स्टोरी, सॉरी, इंस्टाग्राम स्टोरी। आप अपकमिंग जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे आज ट्रेनिंग थी, इसका क्या आपने आज से पहले क्या आपने शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पे, राइट? अब देखो, शेयर करने के भी दो तरीके, कि आप सिंपल सा एक पोस्टर लगा दो, कि स्टेटस लगा दो कि ये पोस्टर है ट्रेनिंग का, दैट्स इट। एक होता है कि आप प्रॉपरली अपनी वीडियो बना रहे हो कि हाय एवरीवन, आज शाम को प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की ट्रेनिंग स्किलमाइज के अंदर होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं किया, राइट, तो फटाफट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, क्योंकि स्किलमाइज आज शाम को 8 बजे की ट्रेनिंग बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो। तो अगर आप आज की शाम की ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो फटाफट से आज ही बेस्ट पैकेजेस के साथ इनरोल करो। टाइप यस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप डालना स्टार्ट कर सकते हो एक अट्रैक्टिव वे में, है ना? ये नहीं कि कोई पोस्टर आया, सीधा पोस्ट कर दिया, डाल दिया स्टोरी पे, दैट्स इट। आपने खुद की क्रिएटिविटी नहीं लगाई, खुद के एफर्ट्स नहीं लगाए, खुद का कुछ भी नहीं लगाया। सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद की क्रिएटिविटी भी लगानी होती है किसी भी कंटेंट को डालने से पहले, ठीक है? उसके साथ साथ आप डे टू डे एक्टिविटीज में क्या करते हो, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हो, काम कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, एक पिक लेके डाल दी, रीडिंग दिस बुक, ठीक है? आप कहीं बाहर जा रहे हो, गोइंग टूवर्ड्स दिस एंड ऑल करके, आप कुछ ना कुछ डालना स्टार्ट कर सकते हो डेली बेसिस पे, है ना? योर डे टू डे एक्टिविटीज, डॉक्यूमेंट योर जर्नी, कॉन्टेंट, कनेक्ट एंड एंगेज ऑडियंस बाय आस्किंग क्वेश्चन। कभी आप कभी कभी अपनी ऑडियंस से एंगेज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस पूछ के। आपने एक स्टोरी बनाई, ठीक है? तो आपने एक स्टोरी बनाई कि हाय एवरीवन, आप सभी लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ या फिर आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको मेरी कौन कौन सी वीडियोस अच्छी लगती है और क्यों लगती है। एक मैसेज डाल दिया जहाँ पर लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, ओके, इस टाइप से, ठीक है? या फिर किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, पोल आपने डाल दिया यस और नो का, ठीक है, दो ऑप्शंस दे दिए किसी और चीज़ के। तो इस तरीके से आप जब चीज़ें करते हो तो आप अपनी ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखते हो। तो अपनी ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखना स्टार्ट करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्ट एंड इंगेज बाय आस्किंग क्वेश्चन, ओके? ये आप डाल सकते हो अपनी स्टोरीज पे, ठीक है? और कुछ चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया कि अपनी स्टोरीज को अट्रैक्टिव बनाना है। आपकी हर स्टोरी कॉपी पेस्ट नहीं लगनी चाहिए। कई लोग के पास पोस्टर आता है, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं लगाते। क्रिएटिविटी लगाना स्टार्ट करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हाइड द इंस्टा प्रोफाइल ऑफ अदर एथलीट्स। जैसे क्या हुआ कि कोई किसी एथलीट के स्टेटस पे आपने कोई चीज़ देखी, है ना? और उसी को आपने क्या करा, मेंशन करके लगा दिया। मान के चलो कोई आपकी लीड है, वो आपकी स्टोरी देख रही है और उस स्टोरी पे क्लिक करके आपके को एफिलिएट्स के पास चली जाती है और उसकी प्रोफाइल से अट्रैक्ट हो जाती है और उसके पास जाके उसके साथ ज्वाइन कर लेती है। तो ये आपका लॉस है। सो मेक श्योर जब भी आप कोई स्टोरी लगाएं किसी की, उनको हाइड कर दें, स्टोरी डाउनलोड करके लगाएं ताकि वो क्लिक करके आपकी स्टोरी पे किसी और एफिलिएट के पास ना चली जाए।
ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डोंट पुट मोर देन 12 स्टोरीज इन अ डे। आपको 12 से ज्यादा स्टोरीज एक दिन में नहीं लगानी है। आपकी 10 से 12 स्टोरीज एक दिन में रहनी चाहिए। ठीक है। और जब आप स्टोरी लगा रहे हो, एक टाइम पे 2 स्टोरीज ही लगाओ। बाकी 2-3 घंटे के बाद आप गैप में लगा सकते हो। 1-2 घंटे के बाद आप दोबारा स्टोरी लगा सकते हो। लेकिन एक ही बार में 4-5-6 स्टोरीज, 10 स्टोरीज, 12 स्टोरीज आपको नहीं लगानी। इससे होता क्या है, इससे ऑडियंस आपसे बोर होती है और आपके व्यूज भी कम होते हैं। तो आपको गैप के अंदर स्टोरीज लगानी होती हैं। ठीक है। डोंट ऑलवेज डू प्रमोशन। हमेशा आपका प्रमोशन 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 नहीं करना होता। पीपल अनफॉलो कर देंगे। अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए एंटरटेन भी करना होता है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी डालना पड़ता है, एजुकेट भी करना पड़ता है, कनेक्ट भी करना पड़ता है। ओके। सो कनेक्ट टू योर ऑडियंस थ्रू स्टोरीज ओनली। स्टोरीज होती हैं जिससे आप अपनी ऑडियंस से रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट कर पाओ, उनके साथ एंगेज रह पाओ। वो बहुत ज़रूरी है। ओके। और क्वालिटी के साथ आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जितना अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आप डाल सकते हो, आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालना होता है। अपने अकाउंट को नीट एंड क्लीन रखना है। ज़्यादा ओवरफिल नहीं करना है। आपका अकाउंट बहुत ही डिसेंट एस्थेटिक लगना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, हमारा जो रूम होता है, जितना ज़्यादा सामान हम भर देते हैं उतना छोटा लगता है, कंजेस्टेड लगता है, नेगेटिव एनर्जी देता है और एस्थेटिक नहीं लगता, ना नीट एंड क्लीन लगता। जितना कम सामान हमारे रूम में होता है, जितना प्रॉपर मैनर में रखा होता है, उतना ही हमारा रूम अच्छा लगता है, हमें पीस मिलता है उससे, और हमें एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। ठीक उसी तरीके से आपका इंस्टाग्राम भी, बहुत कुछ नहीं डालना है, बहुत कम चीजें डालनी है, वो चीजें डालनी है जो मैटर करती है, जो इंपॉर्टेंट है। आपका अकाउंट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एस्थेटिक होना चाहिए। राइट। जिस तरीके से आप अपने घर को मेंटेन करते हो, उसी तरीके से अपने अकाउंट को मेंटेन करो, क्लीन वे में, एस्थेटिक वे में। ओके। ऑल्सो फॉलो टॉप अचीवर्स ऑफ योर कंपनी। जो टॉप अचीवर्स है आपकी कंपनी के, उनको देखो वो किस टाइप का कंटेंट डालते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लो, उनसे सीखो वो क्या डालते हैं। उन उनसे देखकर, उनकी उनकी क्रिएटिविटी को देखकर, उनकी क्रिएटिविटी के अंदर अपनी क्रिएटिविटी, अपना मसाला, अपनी मिर्च डालकर कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट करके आप अपने स्टेटस पे, अपनी स्टोरीज पे, अपने अकाउंट पे डालना स्टार्ट कर सकते हो। जो स्टोरीज आप इंस्टाग्राम पे यूज करते हो, वही सेम स्टोरीज आप फेसबुक पे यूज कर सकते हो, वही आप व्हाट्सएप पे यूज कर सकते हो। तो आपको अलग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेम कंटेंट ऑफ स्टोरीज यू कैन यूज ऑन व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरीज, एवरीवेयर। ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। इसके बाद आते हैं, स्टोरीज के बाद हाइलाइट्स पे। क्या आपको पता है हाइलाइट्स क्या होता है? हाइलाइट्स वो होते हैं 24 घंटे के बाद जो स्टोरीज गायब हो जाती हैं, उन्हें आप हाइलाइट्स में ऐड कर सकते हो। राइट। 24 घंटे के बाद जो स्टोरीज गायब हो जाती हैं, है ना, लेकिन वो स्टोरीज ऐसी होती है जो आपको पता है कि बहुत अच्छी स्टोरीज हैं और उससे आपको रिजल्ट्स आएंगे, तो आप उन्हें हाइलाइट्स में ऐड कर सकते हो। तो आप कुछ हाइलाइट्स बना सकते हो योर अर्निंग के, टीम रिजल्ट्स के, अचीवमेंट के, FNQs के, फीडबैक, मोटिवेशन, लाइफस्टाइल, ट्रेनिंग, एनीथिंग। इस टाइप से आप हाइलाइट्स बना सकते हो। ठीक है। अब हाईलाइट का फायदा क्या होता है? देखो, हाईलाइट का फायदा ये होता है कि जैसे आपने अपनी इनकम के कुछ आप चीजें डाल रहे हो स्टेटस पे, राइट, आपने डालना स्टार्ट किया। आप जब अपनी इनकम के कुछ चीजें डाल रहे हो अपनी स्टेटस के ऊपर, तो अभी फिलहाल आपने डालना स्टार्ट किया, वो 24 घंटे के बाद हट जाती है। तो आप एक अपना एक हाईलाइट बना सकते हो इंस्टाग्राम पे। उस हाईलाइट के अंदर वो स्टोरीज आप ऐड कर सकते हो जो परमानेंटली आपकी प्रोफाइल के अंदर नजर आएंगी, आपकी अर्निंग के, टीम रिजल्ट्स के। हो सकता है कि आपकी टीम के रिजल्ट्स ना हो, कोई पैसा कमा रहा हो, लेकिन स्किल वाइज में इतने सारे लोग हैं वो अर्न कर रहे हैं, वो भी तो टीम का पार्ट है, वो भी तो टीम का पार्ट है। ठीक है। आप उनके टीम रिजल्ट्स में डाल सकते हो, उनके अचीवमेंट, उनकी इनकम के स्क्रीनशॉट्स, उनके डैशबोर्ड के कुछ इस तरीके से, जो हमेशा आपके हाईलाइट में रहेंगे। आपकी अचीवमेंट्स, या फिर स्किल वाइज में जो लोग अचीव कर रहे हैं, कोई अपने आप को मोबाइल गिफ्ट कर रहा है, कोई कार गिफ्ट कर रहा है, कोई घर घर गिफ्ट कर रहा है अपनी फैमिली को, ऐसी चीजें एज एन अचीवमेंट्स आप डालना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। उसे आप मेंशन कर सकते हो। FAQ होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो आपकी लीड्स आपसे बार बार पूछती है। ठीक है। कि क्या मैं कमा पाऊंगा, काम क्या करना होता है, कोई स्कैम तो नहीं है, कोई फेक तो नहीं है। तो ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब आप डाल सकते हो। जैसे आपने एक स्टोरी बनाई, ठीक है, एक स्टोरी में आपने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, आपने एक स्टोरी में वीडियो डाली कि
जो लोग ये बोलते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस स्कैम तो नहीं है, क्या करना होता है, स्कैम तो नहीं होगा, ठीक है, तो उसके उस क्वेश्चन को लेकर आपने एक डाउट क्लियर कर दिया और वो स्टोरी आपने हाईलाइट में ऐड कर दी। कोई और दूसरा डाउट जो अक्सर लोगों को आता है, तो ऐसे कुछ डाउट के, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आप लिस्ट बना सकते हो, उसमें खुद की वीडियो बनाकर आप क्लियर करते हुए उन वीडियोस को हाईलाइट पे ऐड कर सकते हो। तो वो वीडियो लोगों के लिए पैसिव फॉलोअप का काम करेगी। एक होता है कि आप लोगों के डाउट पर्सनली क्लियर कर रहे हो, एक होता है कि जब लोगों के मन में कोई डाउट होता है ना, कई बार वो आपको बताते नहीं है, तो जब वो आपकी प्रोफाइल पे आ रहे हैं, आपकी हाइलाइट्स पे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका डाउट भी आपने उस हाईलाइट में कवर किया, तो वो हाईलाइट देखकर उनका डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए और वो आपको मैसेज करे कि मुझे स्टार्ट करना है। तो आपके हाइलाइट्स कई बार आपके लिए एक पैसिव फॉलोअप का काम करते हैं। उसने पहले आपकी इनकम देखी, रिजल्ट्स देखे, अचीवमेंट देखी, और जब उसके डाउट क्लियर हो गए और उसने फीडबैक देखा कि कितने सारे लोग, जैसे आपने देखा है ना कि कई सारे लोग फीडबैक देते हैं अपने अपलाइन को, अपने स्पॉन्सर को, कि उनकी अचीवमेंट हुई है, उनकी ग्रोथ हुई है, तो वो अपने अपलाइन को, अपने स्पॉन्सर्स को फीडबैक देते हैं अच्छे अच्छे अच्छे। तो ऐसे कुछ फीडबैक के स्क्रीनशॉट आपने लगाए, तो फीडबैक देखकर, मोटिवेशन देखकर, और भी कई चीजें देख के, लाइफस्टाइल देखकर, ट्रेनिंग्स देखकर, जैसे अभी फिलहाल हमारी ट्रेनिंग हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अभी की अभी इस ट्रेनिंग की वीडियो बना सकते हो कि हाय एवरीवन, मैं इस ट्रेनिंग को देख रही हूँ, और इस ट्रेनिंग के अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया से, अलग अलग पार्ट से, जो सीख रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस ग्रो किया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो अगर आप भी इसी ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हो, तो फटाफट से मुझे मैसेज करो, डीएम करो, राइट, कि कैसे आप बन सकते हो। तो आप कोई भी ट्रेनिंग होती है ना, उसे आप यूज कर सकते हो, ट्रेनर को मेंशन कर सकते हो, राइट। इससे क्या होता है, ट्रेनर को मेंशन करना, आप ऐसे हाइलाइट्स को बनाना, अट्रैक्टिव हाइलाइट को बनाना ट्रेनिंग्स के, और जब आप स्टेटस पे लगाते हो, स्टोरी पे लगाते हो, हाईलाइट में ऐड करते हो, तो उससे होता क्या है, आपकी लीड्स अट्रैक्ट होती हैं इन चीज़ों से, ठीक है। तो ये सारे के सारे हाइलाइट्स आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ये एक तरीके से आपके लिए डाउट क्लियर करने का, मोटिवेट करने का, देखो आपकी इनकम से उसको मोटिवेशन मिलेगी, आपके रिजल्ट देखकर उसे एनर्जी मिलेगी, अचीवमेंट देखेगा, क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गए, फीडबैक देखेगा, मोटिवेट होगा, लाइफस्टाइल से इंस्पायर होगा, ट्रेनिंग देखेगा, तो ये पता लगता है कि सीखने को भी मिलेगा बहुत कुछ, और सबको सिखाया जाएगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, तो उसके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो हाइलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसे यूज करना स्टार्ट करो। अब इसके बाद आता है फीड, कि हम अपने फीड में क्या कंटेंट डालना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा ना फीड में ये मानता हूं कि आपको एक फॉर्मूला को यूज करना चाहिए, जिस फॉर्मूले का नाम है VIRP। एक होता है VIP, तो P से पहले आपको R ऐड कर देना है ना, VIRP फॉर्मूला। अभी VIRP फॉर्मूला क्या कहता है, V फॉर वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, जहां पर आप नॉलेजेबल कंटेंट दो, वैल्यूएबल कंटेंट दो, ठीक है। आपका कंटेंट ऐसा हो जिसमें लोगों को वैल्यू मिले, नॉलेज मिले, कुछ सीखने को मिले, जहां पर आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो। I फॉर इंफॉर्मेटिव कंटेंट, ऐसा कंटेंट जहां पर आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एक डाटा, एक रिसर्च, एक करंट स्टेटस, ठीक है। जैसे वैल्यू इंफॉर्मेशन हो गई जहां पर आप कुछ सिखा रहे हो, नॉलेजेबल, लाइक आप ये बता रहे हो कि अगर आज के रेट में आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप एक बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत आसान है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, फेसबुक ऐड को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा सिखा रहे हो जो वैल्यूबल हो, नॉलेजेबल हो, कोई कंटेंट हो, ठीक है। ऐसी कोई 30 सेकंड की वीडियो, 1 मिनट की वीडियो, वैल्यूबल कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जहां पर आप ये बता सकते हो कि पिछले 1 साल के अंदर न जाने कितने सारे लोगों ने सुसाइड कर ली, ग्रो अपने पिछले 1 साल में कितने लोगों ने सुसाइड कर ली क्योंकि उनकी नौकरियां नहीं लग पा रही, है ना। और ये डाटा है, करंट डाटा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट जहां पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड और करंट मार्केट की प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट दे रहे हो, ठीक है। इस कंटेंट के बारे में हम डिटेल में कंटेंट वाली ट्रेनिंग में जानेंगे, बट मैं आपको आइडियाज अभी दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल में क्या क्या, किस टाइप का कंटेंट डालना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान रखो। R फॉर रिजल्ट्स, कई बार आप अपनी ऐसा कंटेंट डाल सकते हो जहां पर आप अपने टीम के रिजल्ट, फीडबैक एंड टेस्टिमोनीज डाल रहे हो, ठीक है। और P फॉर प्रमोशन भी कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का, जहां पर आप पिच भी कर रहे हो। कई बार लोग क्या करते हैं अपने कंटेंट के अंदर,
वैल्यू दे रहे हैं तो हर बार वैल्यू 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 दे रहे हैं। कई बार इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना रहे हैं तो सिर्फ इंफॉर्मेटिव 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 कंटेंट चल रहा है। कई बार रिजल्ट 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 ही पोस्ट कर रहे हैं, कई बार प्रमोशन 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 ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कंटेंट इन चारों चीजों से मिलकर बनना चाहिए, राइट। आपका कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। एक ही चीज नहीं डालनी है आपको, हर एक चीज डालनी है प्रॉपर रेशो के अंदर, ताकि आपकी ऑडियंस आपकी वैल्यू से बोर भी ना हो। ठीक है। तो आपको हर एक चीज डालनी है, राइट, एक प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्मेट में, करेक्ट। अब बात करते हैं कंटेंट आइडियाज के ऊपर। आप मोटिवेशनल कंटेंट डाल सकते हैं, ट्वीट डाल सकते हैं, मीम्स डाल सकते हैं, वैल्यू प्रोवाइडिंग चीजें डाल सकते हैं। खुद की पिक्चर्स भी आप डालना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल आप शोकेस करना स्टार्ट कर सकते हो, अपनी अचीवमेंट दिखा सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रो टिप्स, आप कैरोजल्स बना सकते हो। ठीक है। कैरोजल्स आपने देखा होगा, एक ही पोस्ट में मल्टीपल पोस्ट होती हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन होती हैं जहां पर आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो। मल्टीपल पिक्चर्स डाल सकते हो खुद की कैरोजल्स में। 1 सेकंड की पोस्ट डाल सकते हो, म्यूजिक ऐड करके, कुछ कैची हुक के साथ। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, एक कॉल टू एक्शन हमेशा आपको देना होता है। कोई भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हो, एक हुक के साथ वीडियो बनाओ, जहां पर आप स्टार्टिंग में एक ऐसा हुक यूज करो जहां पर आप ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। क्योंकि आज की डेट में जो लोगों का अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो अगर आप लोगों के अटेंशन स्पैन को गेन करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग में क्रेजी हुक देना पड़ता है, ताकि ऑडियंस का अटेंशन आपकी वीडियो आपके कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट हो। उसके बाद बीच में कंटेंट आता है, लास्ट में आता है आपका सीटीए, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन देना जरूरी है कि लोग लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें या फिर आपको मैसेज करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये प्रो टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है कंटेंट क्रिएशन के अंदर। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पूरे एक हफ्ते का कंटेंट, पोस्ट, स्टोरी, सब कुछ पहले ही बना कर रख लो। पहले ही 1-2 दिन काम करो, पूरे एक हफ्ते का कंटेंट पहले बना लो, ताकि कई बार बीच में आप एग्जाम्स होते हैं आपके। अभी शादी का सीजन स्टार्ट हो गया। ठीक है। और कोई शादी में जा रहे हो, कोई फंक्शन में जा रहे हो, आपको कोई चोट लग गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, खुद की कोई दिक्कत हो गई। ठीक है। तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए, तो आप पहले से ही एक हफ्ते का, 15 दिन का कंटेंट पहले बना सकते हो और अपलोड करके स्केड्यूल भी कर सकते हो। ठीक है। आजकल तो फीचर आ गया कि आप अपनी पोस्ट को पहले से स्केड्यूल कर सकते हो, अपलोड कर दी वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है। ठीक है। सो यू कैन फिक्स टाइम एंड स्केड्यूल पोस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है। हमेशा से आपको अपनी 6 to 7 एवरग्रीन स्टोरीज रखनी है। ठीक है। डोंट डू एवरीथिंग इन वन डे, एक दिन में सब कुछ मत करो। ठीक है। बीच बीच में आप कभी कभार ब्रेक भी ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार परेशान हो जाते हैं काम से, और थोड़ा सा हमें नए आइडियाज नहीं मिल रहे होते काम के अंदर। तो इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। कभी कभार बीच में 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का ब्रेक लेना भी ठीक है। लेकिन ब्रेक लिमिटेड होना चाहिए, जो आपको रिफ्रेश करे, जो आपको एक बार थोड़ा सा रिकवर करने में मदद करे। बट ब्रेक लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ब्रेक ज़्यादा लंबा होगा तो आप ब्रेक हो जाओगे, आपका बिजनेस ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक इज इंपॉर्टेंट, बट 1, 2, 3, 4 दिन का ही, बट इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। एंजॉय द प्रोसेस। प्रोसेस को एंजॉय करो, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन में देखो प्रोफाइल नहीं बनती है। प्रोफाइल में आप एक दिन में अपनी बायो मेंटेन कर पाओगे, कुछ दिनों में आप अपनी हाईलाइट मेंटेन कर पाओगे, आप प्रोफाइल पिक्चर मेंटेन कर पाओगे, एक ही दिन में यूजर नेम मेंटेन कर पाओगे, आप यही चीज़ मेंटेन कर पाओगे। लेकिन बाकी की जो भी आपकी सारी चीजें हैं, आपका कंटेंट वो समय के साथ साथ आपका बनता है। जैसे जैसे आप कंटेंट डालना स्टार्ट करोगे, तो आज जैसे आप कंटेंट डालोगे, सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, कि आप कंटेंट डालना स्टार्ट करो। कई लोग ऐसे होते हैं जो कंटेंट डालते ही नहीं है। सर मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आज के रेट में जो भी करंट में आपके पास रिसोर्सेस हैं डियर, उस रिसोर्सेस का यूज करके आप अपने कंटेंट को डालना स्टार्ट करो। अपने करंट के रिसोर्सेज को यूज करो अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के अंदर। क्योंकि अगर आप अपने करंट रिसोर्सेज को यूज नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कंप्लेन करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग, जिनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप वो रिसोर्सेज यूज करते हो तो आप आगे बढ़ोगे और आपके पास आगे रिसोर्सेज बेटर होते चले जाएंगे। डे वन से किसी के पास सारी चीजें नहीं होती। डे वन में आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा,
कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वीडियो बनाने के तरीके नहीं होंगे। धीरे धीरे करते करते आप चीज़ों को इम्प्रूव करोगे। मुझे अभी भी याद है कि जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, मुझे आज भी उस पर हंसी आती है। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जो मैं वीडियोस बनाता था, मुझे उस पर अब हंसी आती कि मैंने क्या बनाया था। लेकिन अगर मैंने वो वीडियोस नहीं बनाई होती, वो कंटेंट नहीं क्रिएट किया होता, है ना, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता, आज मैं आपको नहीं सिखा रहा होता। मेरी जो पहली जूम मीटिंग थी, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट टाइम जो मेरी जूम मीटिंग थी वो मैंने कैसे ली थी मुझे पता है ना। मैंने पहली जो जूम मीटिंग थी, मैंने कैमरा बंद करके ली थी और मैं इस तरीके से ले रहा था, मेरा मोबाइल यहाँ पर था और मैं इस तरीके से बोल रहा था। उस टाइम पे मेरे पास ऐसा मोबाइल फोन भी नहीं था कि मैं जूम मीटिंग को प्रोफेशनल वे में कर पाऊँ, है ना। आज आपके पास मोबाइल फोन है, मेरे पास एक अच्छा मोबाइल फोन भी नहीं था। आज लैपटॉप भी, ये चीज़ें बढ़िया है सब कुछ। बट उस टाइम पे एक मोबाइल फोन ऐसे होता था और मैं यहाँ पर पीडीएफ को स्क्रॉल कर रहा होता था एंड यहाँ पर मैं बोल रहा होता इस तरीके से। बट धीरे धीरे करते करते चीजें आपके पास आती हैं। डे वन में किसी के पास सब कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना, शुरू शुरू में कोई भी गुरु नहीं होता, राइट। एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर। आज जो भी इंसान आज एक्सपर्ट है, उसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में स्टार्ट किया था। तो आप करना स्टार्ट करो, चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बेटर होंगी और आप सब अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। बट एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आज सीखने के बाद इस ट्रेनिंग में जो भी आपने सीखा है, दो चीजें होंगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो भी सीखा है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। कुछ लोग ऐसे होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे, सॉरी, जो चीजों को अप्लाई करेंगे, ठीक है, और अप्लाई